डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी कंपटीशन एग्ज़ाम सीरीज़ पार्ट 3। इसमें हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वन लाइन या लघु उत्तरी या अति लघु उत्तरी, जितने भी क्वेश्चन आंसर इससे बनते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो देखेंगे। इसके बाद हम पार्ट 4 से स्टार्ट करेंगे। भौतिक भूगोल व भूगोल के जो अन्य भाग है, मानव भूगोल है, आपके जो थॉट है, इन सभी से संबंधित एक एक इकाई करके सभी का जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे। यह आपका पार्ट 3 तक के, पार्ट 1 टू पार्ट 3 तक के आपका बेसिक हो गया भूगोल का। अब इधर से आपके जितने भी यूनिट्स है भूगोल की, उससे आपके यूनिट वाइज एक एक अध्याय कर करके उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो है आपके पार्ट 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना। स्टार्ट करते हैं और कल से हम व्हाइट बोर्ड के द्वारा अध्ययन करेंगे ताकि आपको कोई परेशानी न जाए। तो आज स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्या अर्थ है या क्या तात्पर्य है। तो पृथ्वी की आंतरिक भाग की स्थिति या बनावट को क्या कहते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहते हैं। ये इसका अर्थ या तात्पर्य है। फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले प्रमाणों को कितने भागों में बांटा गया है। तो उसका आंसर है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले प्रमाणों को या साधनों को या स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले 3 वर्ग के प्रमाण यानी कि 3 भागों में बांटे गए प्रमाण या स्रोत को किन किन नामों से जाना जाता है या कौन कौन से है। तो वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले जो 3 प्रमाण है वो निम्न है। कौन कौन से? अप्राकृतिक प्रमाण, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत और प्राकृतिक प्रमाण। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले अप्राकृतिक प्रमाण कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी की संरचना के बारे में जानकारी देने वाले अप्राकृतिक प्रमाण निम्न है। कौन कौन से हैं? घनत्व यानी कि डेंसिटी, दबाव यानी कि प्रेशर और तापमान। ये 3 हैं जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देती है। जो आपकी घनत्व है वो क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर जो आपके लास्ट है कोर लेयर यानी कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक भाग, वहाँ क्या होता है? सबसे अधिक होता है, क्योंकि वह आपकी जो कोर है वो किससे बना है? लोहा और निकल से बना है, जो कि क्या है? अधिक दबाव पड़ता है उसमें, यानी कि वो क्या है? उत्कृष्ट धातु से बना हुआ है, जो कि उसका घनत्व अधिक होता है। फिर आपका दबाव, तो वो किस धातु का बना हुआ है? उत्कृष्ट धातु का बना हुआ है, तो उसमें दबाव अधिक होता है क्योंकि उसमें घनत्व भी अधिक होगा। तो तापमान, तो कोर का भाग जो है आपका वो क्या है? तापमान वहाँ पर अधिक होता है दबाव और घनत्व के कारण। फिर आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले प्राकृतिक स्रोत निम्न है। पहला है ज्वालामुखी उद्गार, दूसरा है भूकंप विज्ञान। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज्वालामुखी से कैसे पता चलता है? ज्वालामुखी जो लावा निकलता है इसमें, वो कहाँ से निकलता है? आपके मैग्मा से। और मैग्मा जो कहाँ से निकलता है? सीमा से। तो आपके जो पृथ्वी की सेकेंड परत है, कौन सी परत? मेंटल या सीमा कहते हैं, वहाँ से क्या निकलता है? ज्वालामुखी से उद्गार के जो लावा निकलता है वो बाहर आता है आपके किससे? सीमा से। तो वह किसको दर्शाता है? तरल व गर्म स्थिति को दर्शाता है पृथ्वी की। फिर आपका भूकंप विज्ञान, तो भूकंप से किस चीज़ की पता चलता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो बनावट है उसके बारे में पता चलती है। कैसे? तो भूकंप की जो उत्पत्ति होती है तो उसमें कुछ तरंगें उत्पन्न होती है, पी, एस और एल, तीनों प्रकार के तरंग। वो जो धरातल की विशेषता है उसके अनुसार क्या होता है? वो प्रवाहित होता है, कहीं पर विलुप्त हो जाता है तो कहीं दिखाई देता है और कहीं तेज गति से होता है। यही उस
क्या दिखाता है, वो धरातल की संरचना कैसी है उस स्थान पर, ये बताता है भूकंप हमें। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने परतों में विभाजित किया गया है या भागों में विभाजित किया गया है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। वह कौन से, स्याल, सीमा और निफे, जिसे स्याल को ऊपरी परत, सीमा को मध्य परत और निफे को आंतरिक भाग कहते हैं। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक संगठन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ये सामान्य है और ये रासायनिक संगठन के आधार पर। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, भूपरपट्टी जिसे क्रस्ट कहते हैं, और इसी को हम सामान्य में क्या बोले हैं, स्याल। फिर आपका मेंटल है यानी कि सेकेंड मध्य परत यानी कि आपकी सीमा, और फिर है कोर यानी कि आपकी निफे। तो ये सामान्य परत में बांटा गया है और ये आपके रासायनिक आधार पर बांटा गया है। ये क्या है, ये भी 3 है और ये भी 3 है और ये तीनों एक ही है। भूपरपट्टी या स्याल या ऊपरी परत, मेंटल सीमा या मध्य परत, कोर निफे या आंतरिक भाग। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपरपट्टी किसे कहा जाता है या इससे क्या तात्पर्य है। भूपरपट्टी धरातल की ऊपरी परत है या धरातल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, भूपरपट्टी या क्रस्ट कहा जाता है। फिर आपका स्याल किस धातु के मिश्रण से बना है। तो स्याल 2 शब्दों से मिलकर बना है, सी और आल। तो इसमें सी का मतलब होता है सिलिका और आल का मतलब हो गया एल्यूमिनियम, अर्थात स्याल किस धातु से मिलकर बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम से। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, सीमा। तो सीमा किस धातु के मिश्रण से बना है। तो आपकी सीमा जो परत है वो सिलिका और मैग्नीशियम इन 2 धातु से मिलकर बना हुआ है। फिर है आपका निफे। निफे किस धातु से मिश्रण से बना है। तो निफे आपका निकिल और फेरियल धातु से मिलकर बना है। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे, इसके इंग्लिश नाम से। ये सियाल है तो सी का मतलब सिलिका और आल का हो गया एल्यूमिनियम। इसमें सीमा है तो सी का मतलब सिलिका हो गया और ये एम है मतलब कि माँ है, तो इसमें हो गया मैग्नीशियम। फिर आपका निफे, तो नी का मतलब हो गया निकिल हो गया और फे का मतलब हो गया फेरियल यानी कि लोहा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्याल परत में किस चट्टान की अधिकता पाई जाती है। तो स्याल जो परत है उसमें क्या पाई जाती है, ग्रेनाइट चट्टान की अधिकता होती है तथा उसके साथ साथ पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम व तेजाबी पदार्थों के भी उपलब्धता है। फिर आपका सेकेंड है सीमा परत। सीमा परत में किस चट्टान की अधिकता पाई जाती है। तो सीमा परत में आपके बेसाल्ट आग्नेय चट्टान की पाई जाती है, क्योंकि सीमा परत से क्या होता है, लावा बाहर आता है। जो आपकी मैग्मा कहाँ है, वो सीमा परत में होता है और वहीं से लावा बाहर आता है। तो वहाँ पर कौन सी चट्टान है, बेसाल्ट आग्नेय चट्टान। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निफे या कोर यानी कि पृथ्वी की जो अंतिम परत है किस अवस्था में है। तो पृथ्वी की जो अंतिम परत है निफे या कोर, वो कौन सी अवस्था में, कठोर में है। और कठोर किस लिए है, क्योंकि वो किससे बना है, निकिल और लोहे से बना हुआ है। फिर आपका ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा किस परत से आती है, यानी कि किस परत से बाहर आती है। तो वह है आपकी सीमा या मेंटल। सीमा आपका क्या है, दूसरी परत है और मेंटल भी दूसरी परत है। ये रासायनिक संगठन के आधार पर, ये सामान्य के आधार पर। तो उसे का आंसर क्या होगा, सीमा या मेंटल। ये दोनों आपके एक ही है, बस उसे 2 आधार पर बांट दिए गए हैं। एक सामान्य आधार पर है ये आपका रासायनिक संगठन के आधार पर। तो आपके ज्वालामुखी उद्गार के समय जो गर्म या तप्त लावा आता है वो कहाँ से आता है, सीमा से। और सीमा में क्या है, आपका जो मैग्मा चैम्बर होता है वो यहीं मिलता है आपका सीमा या मेंटल में। फिर अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत घनत्व कितनी है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो है कितनी, 5.5। सियाल या क्रस्ट का औसत घनत्व कितनी है। तो आपके सियाल या क्रस्ट का औसत घनत्व जो है वो है 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये जितने भी है 5.5 या 2.9 ये क्या है,
ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर आएगा इसमें। फिर आपका सीमा या मेटल के औसत घनत्व कितना है, यानी कि सीमा या मेटल जो परत है आपके उसकी घनत्व कितना है, तो वो है 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। फिर इसका अगला क्वेश्चन है निफे या कोर का औसत घनत्व कितनी है, तो निफे या कोर का औसत घनत्व है 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर प्रति घन वर्ग सेंटीमीटर। फिर है पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने पर घनत्व कैसा रहता है, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर उसका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है, यानी कि अधिक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगर्भ के गहराई के साथ साथ तापमान क्या होता है, तो भूगर्भ के गहराई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर प्रति 32 मीटर गहराई पर जाने में 1 सेल्सियस बढ़ता है और 100 मीटर गहराई में जाएंगे तो क्या होगा, 1200 सेल्सियस आपका तापमान बढ़ेगा। तो ये हुआ आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम में आते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भौतिक भूगोल से स्टार्ट करेंगे। भौतिक भूगोल में आपके जितने भी है, आपके ज्वालामुखी है, भूकंप है, या जितने भी स्थलाकृति है, या आपके जितने भी डेविस पेंक इस ये सब की सिद्धांत है, इस सब के बारे में देखेंगे। फिर आपके जो बाकी भूगोल के यूनिट्स है, थॉट है, आर्थिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, मानव भूगोल है, ये सभी के बारे में एक एक यूनिट कर करके हम उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे भौतिक भूगोल से। फिर आपके जलवायु भूगोल है, आपकी समुद्र विज्ञान है, भूगोल है, इन सभी को क्या करेंगे, एक एक यूनिट कर करके पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं भौतिक भूगोल से।